हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अवे अभी भी ऑन है और जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप उसको फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आई एम रियली सॉरी, मैं पास्ट 2 वीक से गिव अवे के विनर्स को नहीं अनाउंस कर पा रही हूँ। एक्चुअली बहुत ही टाइट स्केड्यूल चल रहा है, आपके न्यू ईयर के वीडियोस भी रेडी हो रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी आउट हो जाएंगे और इसी वजह से मैं गिव अवे के विनर्स नहीं अनाउंस कर पाई। बट नेक्स्ट वीक तक जो भी 2 या 3 वीक्स के गिव अवे के विनर्स रह गए हैं वो अनाउंस हो जाएंगे इंस्टा पोस्ट पे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक शुरू करते हैं। ये 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो एरीज, आप लोगों के लिए देखते हैं कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉइसेस। टी लीफ से हमारे पास हैं ओल्डर मैन, पिन। मोनोलॉजी से हमारे पास है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो एरीज देखिए, 8 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी किसी लाइफ के एरिया से रिलेटेड रहे। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये कार्ड हमें कहता है कि कोई लाइफ की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को डील करें, कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और देखिए एरीज, जब भी नेगेटिव कार्ड आता है तो डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये आपकी वीकली एनर्जीज है, ये आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है। दूसरी बात कि ऐसी सिचुएशन आएगी उसके लिए कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा कि जो भी सिचुएशन आए आप परेशान ना हो। एक तो क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को अनसुना कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात उन चीज़ों को कन्फ्रंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने से फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड हमें कहता है कि जो भी सिचुएशन है बहुत ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से उसको डील करें। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी सी भी परेशानी आती है या प्रॉब्लम आती है, हम खुद इतना परेशान हो जाते हैं कि अगेन उसी की वजह से हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं, क्लियरली उसका सल्यूशन नहीं देख पाते हैं। तो ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन हम उनको किस तरीके से डील करते हैं, उस सिचुएशन में हम कितना पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर पाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए डिसाइड करता है। तो अगेन जो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड रखें और कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, उस पे ही आप अपना फोकस रखें। और अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी कन्फ्रंट करना, क्लैरिटी लाना इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टी लीफ से हमारे पास ओल्डर मैन एंड पिन के कार्ड हैं। ओल्डर मैन का कार्ड हमें कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, एंड पिन का कार्ड हमें कहता है न्यू जॉब, करियर। तो हो सकता है किसी मैच्योर, किसी एल्डरली पर्सन से आपकी काफ़ी बातचीत हो रही है या काफ़ी आप उन पे फोकस कर रहे हैं। ये किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू जॉब और करियर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी करियर से रिलेटेड कोई एल्डरली इंसान है जिनसे बातचीत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी के रिगार्डिंग थोड़े से इश्यूज भी हैं। और यहाँ पर साइन से हमारे पास कार्ड है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मंगल की राशि होती है और उस हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड, और जो दिन अच्छा रहेगा वो है ट्यूसडे। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ इमोशंस। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं डार्क वुमेन एंड बुल। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है फुल मून इन एक्वेरियस। तो देखिए टॉरस, सबसे पहला कार्ड हमें कहता है कि इस वीक कोई रीयूनियन, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में रह सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो आप मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस वीक। हो सकता है कि कुछ लोग अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे टी लीफ से बुल का कार्ड हमें कहता है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन।
शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। और डार्क वुमेन से हमारे पास कार्ड है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। और हो सकता है कि इस वीक कुछ लोगों के लिए कोई भी डार्क वुमेन है उनसे रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो उसमें बहुत एक स्ट्रेंथ, बहुत एक करेज दिखाने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है ये चीज़ सबके लिए अप्लाई ना हो और कुछ टॉरस के लिए ऐसा हो सकता है। इन जनरल के लिए यहाँ पे शो द वर्ल्ड रियल यू का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी आपकी ट्रू या रियल इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं किसी लव्ड वंस के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसको आप ज़रूर दिखाएं। देखिए इस वीक जो भी रियलिटी है उसको आप हाइड ना करें। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है जो वो छुपा रहे हैं अपने किसी लव्ड वन से या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी इंसान के साथ या किसी भी सिचुएशन के लिए, तो वो ज़रूर दिखाएं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो छुपा रहे हैं तो उसको इस वीक आप छुपाएं ना। कुछ लोगों के लिए टैलेंट्स हो सकते हैं, कोई स्किल हो सकती है जिसको वो पूरी तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, पूरी तरीके से वर्ल्ड को नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको भी इस वीक कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ दिखाएं, आप छुपाएं ना जो भी रियलिटी है। एंड यहाँ पर कार्मा कार्ड से हमारे पास है जेमिनी। जेमिनी कार्ड का लॉर्ड, जेमिनी राशि का लॉर्ड होता है मरकुरी। और उस हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ग्रीन। एंड जो दिन आप लोगों के लिए इस वीक अच्छा होगा वो है वेडनेसडे। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं हैंडशेक एंड पिग। मूनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है कार्डिनल मून। तो जेमिनीज देखिए द चैरियट का कार्ड सबसे पहली चीज़ मुझे बोलता है कि इस वीक बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल रह सकती है। नहीं तो इन जनरल जिस भी सिचुएशन में आप हैं आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली किसी चीज़ की तैयारी भी रह सकती है और कहीं एक मूवमेंट इस वीक बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट फिजिकल हो सकती है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रैवल रह सकती है। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल हो सकती है। एक शिफ्ट इस वीक आ सकता है। पीछे अगर किसी भी लाइफ के एरिया में कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, बन नहीं रही थी, तो उसमें भी एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इन नटशल आप आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हैंडशेक का कार्ड हमें कहता है अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे पिक का कार्ड हमें कहता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। तो हो सकता है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या तो इन जनरल भी किसी स्ट्रेंजर से आप मिल सकते हैं और ये मुलाकात आप लोगों के लिए आगे जाके काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। और पिक का कार्ड हमें बहुत ही क्लियरली एक वार्निंग दे रहा है कि थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ना करें। यहाँ पे देखिए ग्रीड को हम नेगेटिव ही तरीके से नहीं देख रहे हैं। ग्रीड किसी भी चीज़ की हो सकती है। कभी कभी हार्ड वर्क करने की भी एक ग्रीड होती है कि भाई हम ज़्यादा काम करें, ज़्यादा अपने मकसद, अपने गोल को अचीव कर लें। तो एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। एक सब्र रखना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके। और यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड क्लियरली कह रहा है, जैसे लखनऊ में कहते हैं ना पहले आप में गाड़ी ना निकल जाए। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से या जो भी आप लोगों के लिए इस वीक का गोल है उसके लिए आप वेट ना करें कि भाई सामने वाला इनिशिएटिव लेगा तभी आप भी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे या बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको क्लिक कर रही है कोई भी चीज़ तो आप ज़रूर इनिशिएटिव लें, आप ज़रूर एक फर्स्ट मूव इस वीक लें। और यहाँ पे साइंस के लिए हमारे पास कार्ड है एरीज। एरीज का लॉर्ड है मंगल और उस हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इस वीक। और जो दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा वो है ट्यूसडे। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ इमोशंस। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं कॉबवेब एंड फायर। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है न्यू मून इन सेजिटेरियस। तो कैंसेरियंस देखिए 9 ऑफ इमोशंस टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड है और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कैंसेरियंस की इस वीक कोई विश पूरी हो रही है।
कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई डिज़ायर, कोई विश उनकी बहुत टाइम से थी जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और कहीं इस वीक वो पूरी हो रही है। और बाकी कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसको कैसे मैनिफेस्ट करें उस पर फोकस रह सकता है, या उस डायरेक्शन में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एफर्ट कर रहे हैं। और इन जनरल के लिए कहीं 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड मुझे कहता है कि आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप ज़्यादा अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मज़ा मस्ती पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। या इन जनरल ये वीक बहुत ही एक रिलैक्सिंग, बहुत ही एक लविंग एनर्जीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। और यहाँ पे टी लीफ से हमारे पास कार्ड है फायर, और ये कार्ड हमें कहता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। और कहीं देखिए कप्स लव की बात करता है, तो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए मुझे बहुत एक पैशनेट लव किसी के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हेट भी हो सकता है, बट ज़्यादा मुझे लव दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कॉबवेब का कार्ड हमें कहता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो हो सकता है कोई नेगेटिव एलिमेंट आप लोगों की लाइफ में इस वीक है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं चाह के भी आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कैंसेरियंस की, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो बिगड़ती है। कुछ चीज़ों को हम चाह के भी नहीं बदल सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। या अगर स्पेशली वो चेंज नहीं हो रही है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। क्योंकि देखिए वैसे भी ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। ये वीक चला जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और यहाँ पे देखिए मोनोलॉजी से बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आप लोगों के लिए, लक इज़ ऑन योर साइड। तो जितना भी नेगेटिव एलिमेंट कोई आपकी लाइफ में इस वीक आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, किस्मत आपका साथ देगी और आपको कोई भी चीज़ टच नहीं कर पाएगी या बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर साइन से हमारे पास कार्ड है वर्गो का, और वर्गो का लॉर्ड होता है मरकुरी। उस हिसाब से वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। तो लियोज आप लोगों के लिए देखते हैं कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है द डेविल। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं रैट एंड माउंटेन। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो देखिए सबसे पहला कार्ड द डेविल हमें कहता है कि किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस रह सकता है, टेंशन रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हैं किसी चीज़ के लिए। अगेन मैं कहूँगी बहुत ही एक ऑब्सेशन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और कहीं बहुत बंधा हुआ भी आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो सकती है, और उससे ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कि एक बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, एक फ्रीडम आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है। नहीं तो इन नटशेल स्ट्रेस, टेंशन दिख रहा है। और देखिए जब भी डेविल का कार्ड आता है हम कहते हैं इस टाइम पे विल पावर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही दोनों चीज़ें कहीं आपको इस सिचुएशन में से बाहर भी निकाल सकती हैं। क्योंकि देखिए टी लीफ के कार्ड भी कहीं माउंटेन की बात करते हैं जो कि मेजर चैलेंज टू ओवरकम, तो थोड़े से चैलेंजेस इस वीक रह सकते हैं। और रैट कार्ड हमें कहता है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट है, या कोई आपके पीछे से आपकी बात कर रहा है, या आपके लिए कोई गलत एक थॉट रख रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी लियोज, देखिए जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो हम कहते हैं कि विल पावर और डिटर्मिनेशन ही आपको इस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है जब भी कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो आप उससे परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात ये वीकली एनर्जीज होती हैं, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, और ज़िंदगी है ऊपर नीचे तो रहेगा ही रहेगा। और इसमें से आप गाइडेंस लें कि क्या गाइडेंस आपको कार्ड्स दे रहे हैं। तो एक सजेशन जो मेरा आप लोगों के लिए होगा कि ज़बरदस्त विल पावर, ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन इस वीक रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का कार्ड मुझे कहता है कि शायद जो भी ये सिचुएशन है इस वीक एंड हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड स्ट्रेस है। दोनों ही सिनेरियो में अगेन मैं कहूँगी लियोज ये सिर्फ वीकली एनर्जीज हैं,
और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और इस वीक अगर आप चैंटिंग करते हैं या आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखिए साइंस के लिए हमारे पास है कैंसर, और कैंसर का लॉर्ड है मून। इस हिसाब से मंडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और वाइट कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा। तो वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ मटेरियल्स। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं व्हील एंड वी। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है फुल मून इन कैंसर। तो देखिए वर्गो सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ मटेरियल्स बहुत ही क्लियरली हमें कह रहा है कि इस वीक कोई मटेरियलिस्टिक गेन आपको हो सकता है, कोई मनी या पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। और इन जनरल के लिए 8 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड हमें कहता है कि कोई लाइफ का एरिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत एक एफर्ट, बहुत एक हार्ड वर्क दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका कोई गोल है, कोई मकसद है, उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे व्हील का कार्ड मुझे कहता है इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। तो जो भी आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हुए दिख रहे हैं वर्गोस, लेकिन कहीं हो सकता है कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे और कहीं एमलेसली बिना सोचे समझे आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत अगर सही डायरेक्शन में करी जाए तो बहुत अच्छे रंग लेकर आती है। और अगर हम बिना सोचे समझे मेहनत भी कर रहे हैं और कोई एम या कोई एक डायरेक्शन भी अच्छे से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो हमारी मेहनत भी वेस्ट जाती है। और ये मेहनत देखिए सबके लिए डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो अगेन देखिए मैं यही कहूँगी कि एक एम बनाएं और फोकस मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो फिर आप अपना टाइम और मेहनत दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे वी कार्ड मुझे कहता है विक्ट्री इन सम एंडरवेयर। तो किसी लाइफ के एरिया में आपको सक्सेस भी इस वीक मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी सक्सेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी सक्सेस हो सकती है। और यहाँ पर फुल मून इन कैंसर का कार्ड कहता है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो हो सकता है कोई मसला आपकी लाइफ का जिसका एक रेजोल्यूशन नहीं हो रहा था, जो सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको किसी लेवल पे परेशान कर रहा था, उसका कोई एक रेजोल्यूशन इस वीक आ सकता है। और कहीं कुछ लोगों के लिए वो रिजॉल्व हो सकता है, वो इशू उनका हल हो सकता है। और यहाँ पे साइंस के लिए हमारे पास कार्ड है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लॉर्ड हैं जुपिटर और इस हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक के लिए है येलो। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ मटेरियल्स। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं कैरेट एंड शील्ड। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है बैल्समिक मून। तो लिब्राज 5 ऑफ मटेरियल्स टैरो में बहुत ग्रेट कार्ड नहीं माना जाता है और कहीं ये रिजेक्शन का कार्ड होता है, किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स का कार्ड होता है, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ का भी कार्ड होता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी नेगेटिव कार्ड आता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो इस वीक हो सकता है या तो आपका खर्चा हो रहा है या पैसे से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कोई पेमेंट आनी थी वो डिले हो रही है। नहीं तो इन जनरल आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही। जो लोग लव लाइफ या पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि उनके लव्ड वंस उनको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे, किसी लेवल पे एक अकेलापन या किसी तरीके का रिजेक्शन भी आप महसूस कर सकते हैं। और कैरेट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि बोलता है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक आ सकती हैं, बट उनको अवेल करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। या मैं कहूँगी कि आप अवेल करना चाह रहे हैं लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ भी साथ में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शील्ड कार्ड कहता है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो इस वीक अपना ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को सर्कमस्टांसेस से या नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके की हीलिंग भी इस वीक रह सकती है। पास्ट में किसी चीज़ को लेके आप परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं, तो कहीं उस चीज़ से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, या उस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं, या हो सकता है इस वीक ही कुछ इश्यूज तो हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी हीलिंग भी हो रही है। तो इन नटशेल मैं कहूँगी लिब्रास बहुत ग्रेट ये वीक नहीं जा रहा है। हालांकि कैरेट कार्ड मुझे कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, बट उनको आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको अवेल करने के लिए थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो ये वीक है, ये निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। इस वीक आप थोड़ी सी पेशेंस रहें और थोड़ा सा कोशिश करें कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही रहें। और यहाँ पे साइंस के लिए हमारे पास कार्ड है लियो। लियो के लॉर्ड हैं सन, और इस हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए ऑरेंज है, और जो दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक वो है संडे। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ इमोशंस। टी लीफ से हमारे पास कार्ड हैं स्टार एंड नॉट। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है नॉर्थ नोड। तो देखिए स्कॉर्पियो 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड हमें कहता है कि पास्ट की किसी इंसान, पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में इस वीक आप ज़्यादा सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान या पास्ट का कोई सिचुएशन इस वीक उनको उदास या खुश कर रहा है। देखिए 6 ऑफ इमोशंस कहीं पास्ट की बात करता है, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए टी लीफ से हमारे पास स्टार का कार्ड कहता है गारंटीड सक्सेस। तो सक्सेस जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉट का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, और शायद आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस वीक के लिए या अदरवाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन, रिक्वायर्ड इनिशिएटिव्स लें, आप अच्छे से उसके लिए प्लानिंग करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस आपके लिए गारंटीड है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इश्यूज और मसले रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स आपको बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहे हैं, जो भी आप करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और साइंस के लिए हमारे पास कार्ड है कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड हैं सैटर्न। तो इस हिसाब से जो दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक वो है सैटरडे, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ मटेरियल्स। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं क्लब एंड फ्लावर्स। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है फुल मून एंड टॉरस। तो सेजिटेरियस 7 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड हमें कहता है कि इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे अपने गोल को आप कैसे अचीव करें, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या आपको डायरेक्शन लेनी चाहिए, उसके बारे में आप सोचते विचारते दिख रहे हैं। उसके ही रिगार्डिंग आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मोनोलॉजी से फुल मून एंड टॉरस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको एडवाइस दे रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, हम विजन बनाते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं लेते, इनिशिएटिव्स नहीं लेते उसको अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, और एक प्रैक्टिकल प्लान ही बनाने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए टी लीफ से हमारे पास फ्लावर्स का कार्ड है, और ये कार्ड सिंपली हैप्पीनेस की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी लाइफ के एरिया से रिलेटेड कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस आ रही है। और यहाँ पे क्लब का कार्ड हमें कहता है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो बहुत बारी ऐसा होता है सेजिटेरियस की हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा मन नहीं होता, फिर भी अपने लव्ड वंस को खुश करने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी अगेन मैं कहूँगी हमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन करने के बाद जब हम रिग्रेट करते हैं और हम बोलते हैं भाई हमारा तो चाय पीने का मन नहीं था, उनके लिए हमने पी, और उसके बाद परेशान होते हैं, वो कहीं गलत होता है। तो इस वीक थोड़ी सी आप अवेयरनेस रखें। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है तो आप ना करें, लेकिन अगर करें तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी
इजीली अपने ऊपर लें और परेशान ना हों। और यहाँ पे साइंस से हमारे पास कार्ड है टॉरस का, और देखिए यहाँ पर मोनोलॉजी से भी फुल मून इन टॉरस का कार्ड है। तो टॉरस साइन की एनर्जी काफ़ी मुझे इस वीक दिख रही है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि जो दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक वो है फ्राइडे, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वाइट। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ मटीरियल्स। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं फॉरेस्ट एंड टेंट। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो देखिए, अगर हम फॉरेस्ट कार्ड से शुरू करें तो ये कार्ड हमें कहता है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। तो किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, तो यहाँ पे टेंट का कार्ड मुझे कहता है कि ये सिचुएशन टेम्परेरी है। नहीं तो अदरवाइज ऑल्सो कोई भी सिचुएशन अगर आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, तो अगेन मैं कहूँगी कि टेंट का कार्ड हमें कहता है ये सिचुएशन बहुत ही टेम्परेरी है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। और कहीं वैक्सिंग मून का कार्ड भी कहता है कि एक इंक्रीज आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है। तो जो भी सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं वो पीछे रह जाएंगी। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को लेके इस वीक परेशान ना हो, स्पेशली अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। और 6 ऑफ मटीरियल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये गिव एंड टेक का कार्ड है। तो कहीं इस वीक हो सकता है कोई चीज़ अगर आपके पास एक्सेस है तो आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को हेल्प या किसी भी सपोर्ट या कोऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो आप देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट, किसी के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि मटीरियल्स कहीं एक फाइनेंसेस की बात करता है, मनी की बात करता है, तो मनी का भी गिव एंड टेक इस वीक आप लोगों के लिए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। इन नटशेल ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। जो भी इश्यूज़ हैं वो बहुत ही टेम्परेरी हैं और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं तो। और यहाँ पे साइंस के लिए हमारे पास कार्ड है लिब्रा। लिब्रा के लॉर्ड हैं वीनस। उस हिसाब से आप लोगों के लिए जो दिन अच्छा रहेगा वो है फ्राइडे, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वाइट। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ इंस्पिरेशन। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं लॉयन एंड इंक पॉट। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है फिक्स्ड मून। तो एक्वेरियस देखिए, 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड हमें कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इंटरनल हो सकती हैं जहाँ पे किसी चीज़ को लेके एक दुविधा, एक परेशानी चल रही है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकती हैं जहाँ पे जो लोग उनके साथ हैं या कोई सिचुएशन है जिसको लेके एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपके व्यूज़ जो भी आपके साथ लोग हैं उनके साथ मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इंक पॉट का कार्ड बहुत ही क्लियर आपको एडवाइस दे रहा है, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो जो भी सिचुएशन हो, जो भी हो इस वीक, कहीं कैसे आप उसको ठीक ठाक करें, कैसे उसको आप रिजॉल्व करें, उस पे ही फोकस रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना एक्वेरियस कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और प्रॉब्लम ही इंक्रीज भी होती है हमारी लाइफ में। तो इस वीक बहुत ही क्लियरली कार्ड्स आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि कैसे आप उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस पर ही आप फोकस करें। और यहाँ पे कहीं मोनोलॉजी एंड टी लीफ का ये कार्ड लॉयन एक ही बात कहता है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग इस वीक आप विजन ज़रूर क्रिएट करें और एक मैसिव एक्शन उस डायरेक्शन में लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विजन विदाउट एक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों ही काम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं करना। और साइन से हमारे लिए कार्ड है पाइसेस का। पाइसेस के लॉर्ड हैं जुपिटर और उस हिसाब से कहीं थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक। और लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। तो पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ वॉइसेस। टी लीफ से हमारे पास कार्ड्स हैं एरो एंड विंड चाइम्स। मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून।
तो पाइसेस देखिए, 3 ऑफ वॉइसेस बहुत ग्रेट कार्ड नहीं है और ये कार्ड हमें कहता है कि किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके का पेन, किसी तरीके की चीटिंग वाली एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो मेजर कोई इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहीं छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं। इन जनरल के लिए हो सकता है जैसे आपने ये वीक प्लान किया था वैसे नहीं जा रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर आपको अपने लव्ड वन, क्लोज वन से इस वीक हैं तो कहीं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइसेस की आप ही ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातें आपको ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। और अगर ऐसा है तो ज़रूर चेक करें, नहीं तो अदरवाइज भी थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और देखिए, मोनोलॉजी का कार्ड आपको बहुत ही क्लियर एडवाइस दे रहा है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो कोई टाइम हमारे एक टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, तो इसमें एक पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए, यहाँ पे विंड चाइम्स का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप रखें, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को काम करें, इस पे ही आप फोकस करें, या इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक। इन नटशल मैं कहूँगी कि जो भी इश्यूज़ एक्सटर्नल हैं, इंटरनल हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई ऐसा तरीका ढूंढें या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, जिससे एक पीस ऑफ माइंड आप अपने लिए लेकर आएँ। और एरो का कार्ड हमें कहता है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो किसी भी लाइफ के एरिया के रिगार्डिंग आपको लग रहा है पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पता नहीं आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो एरो का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है जो भी डायरेक्शन आपने चूज़ करी है या जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप राइट पाथ पे जा रहे हैं, आपने राइट डायरेक्शन ही चूज़ करी है। और यहाँ पे साइन के लिए हमारे पास कार्ड है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लॉर्ड हैं सैटर्न। तो इस हिसाब से सैटरडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो।